हेलो बच्चों, वेलकम टू एस टू सक्सेस पॉइंट। एस टू सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। सारा क्वेश्चन जो है हम सिलेक्टेड लाए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछने की संभावना है इस बार। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जगह पे लिख देंगे tan थीटा बराबर 3/4 है तो 3/4 लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और इसका फॉर्मूला इसके जस्ट सामने लिख देंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B। तो अब P और B दिया हुआ है तो हम H निकालेंगे, तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। P² प्लस B², तो H बराबर लिखेंगे √P का मान कितना है, P के सामने 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B के सामने 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो H का मान आ गया 5, P और B का मान सामने दिया हुआ है। अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, और जस्ट इसके सामने इसका फॉर्मूला लिख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस कर्व। तो P का मान कितना है, तो P का मान यहाँ देखेंगे, इसके सामने 3 है तो 3 हो गया। H का मान कितना है 5 आया है तो 5 लिख देंगे, 3/5। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा बराबर P है। साइन थीटा बराबर P, तो बताना है सेक थीटा का मान क्या होगा। जस्ट उसी प्रकार से बनाना है। यहाँ P दे दिया है तो इससे गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। P ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे कि नीचे कितना है 1 है। तो अगला स्टेप में हम मानते हैं, ये तो क्वेश्चन मान के चलिए दिया हुआ है, तो हम बनाएंगे कैसे, साइन थीटा बराबर P और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से भागा देते हैं किसी भी संख्या में तो वही संख्या रह जाएगा, बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P का मान दिया है P और H का मान 1। अब हमको निकालना है कोई चीज, P और H दिया है, 3 गो होता है PBH। P और H का मान दिया है, B का मान निकालेंगे, तो B बराबर क्या होता है फॉर्मूला √, बड़ी भुजा में से घटाते हैं H² माइनस P² हो जाएगा, H² माइनस P²। तो B बराबर कितना हो जाएगा H के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर करेंगे माइनस P के स्क्वायर, तो P का मान तो P ही है तो P का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना आएगा B का मान, √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस P का स्क्वायर तो P²। यही हो गया आपका कितना, ये B का मान हो गया, B का मान आ गया। अब हमको सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा के सामने फॉर्मूला लिखेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि B/H होता है, तो ये H/B हो जाएगा, उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर H/B, और सामने सामने बस लिख देंगे मान। H का मान कितना है, H का सामने 1 है तो 1। B का मान कितना आया है √1 माइनस P², तो P²। यही हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2, इसका मान क्या होगा। अब इसको हमको बनाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एंगल जब सेम रहता है तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ एंगल सेम है, 23 है, ये भी 23 है, तो यहाँ से यहाँ तक मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 है तो प्लस 2, 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि साइन थीटा साइन 20 यदि साइन 20 प्लस थीटा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर दिया हुआ है cos 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री। तो हमको बताना है थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर वाट। तो थीटा का मान बताना है तो हम देखेंगे कि cos में है साइन में है, तो दोनों को हम एक में बदल देंगे। ये साइन है तो इसको भी हम cos को भी साइन में, cos को साइन में बदलने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे साइन को छोड़ देंगे, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको हम चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे तब ना साइन थीटा आएगा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना होगा, तो 90 में से कितना हम घटाएंगे कि 30 आएगा, तो 60 घटाएंगे तब ना 30 आएगा। तो cos 30 डिग्री हो गया, यानी कि 90 माइनस थीटा के रूप में हम लिख दिए। तो जब इसके रूप का होता है 90 माइनस थीटा के रूप का, तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह पे 60 है तो 60 लिख देंगे। अगला स्टेप में साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन और थीटा के जगह पे 60 डिग्री हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल समझना है, तो 20 डिग्री के प्लस थीटा, 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान निकालना है, 60 इधर रहेगा, इधर प्लस से इस साइड कितना में आएगा, माइनस में। तो थीटा बराबर 60 में से 20 तो 40 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स कोस थीटा बराबर 1 है और tan y बराबर tan थीटा बराबर y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स पता रहेगा वाई पता रहेगा तो स्क्वायर करके घटा देंगे। तो y का मान तो दिया हुआ है tan थीटा, लेकिन x का मान तो नहीं दिया है, तो x का मान इसके हेल्प से निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा 1 है तो 1 बराबर के इस साइड गुना से भागा में चल जाएगा, cos थीटा 1 बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है। तो x का मान कितना आ गया, sec थीटा, और y का मान कितना है, tan थीटा, और दोनों का मान बैठा देंगे। x स्क्वायर है तो x के जगह पर sec है तो sec के स्क्वायर कर देंगे, sec स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस, y के जगह पे tan है, स्क्वायर करना है y के तो tan के स्क्वायर कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पा गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी प्रकार आगे 6 नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन। cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 है तो 4, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, कितना आएगा a प्लस, इसको हम पूरा मान लेंगे a और इसको b, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी का प्रयोग करके हम बनाएंगे। यहाँ पे a के स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो b के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab तो 2, और ए बी में a में b से गुना तो a b हो जाएगा, और साइन थीटा में cos थीटा से, क्योंकि इसको पूरा को हम a माने हैं और इस पूरा को हम b माने हैं, तो ये पूरा का स्क्वायर करेंगे, और फिर 2ab है तो a पूरा गुना होगा और b पूरा गुना में आएगा, तो ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर इस साइड कितना 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब हम आगे लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3 है। इसको भी दोनों तरफ वर्ग करने पर के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2ab माइनस हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे अब हम बैठाएंगे, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab होता है, 2ab साइन में cos से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर अब हम फर्स्ट प्लस सेकंड से
जोड़ेंगे तो LHS में LHS को जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ से तो प्लस लगा देंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे बराबर यहाँ पे RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम जोड़ेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और a स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो दोनों में ये शामिल है तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम कोष्ठ बंद कर देंगे प्लस b स्क्वायर साइन है स्क्वायर थीटा है और b स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर है तो दोनों में b शामिल है तो b स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यहाँ पे माइनस में 2ab साइन थीटा कट जाएगा। यहाँ प्लस में माइनस में सेम अंक है तो कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। अब हम बराबर लिखेंगे। अब कितना यहाँ आया है जोड़कर 25 तो 25 के 25 लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब देखेंगे a स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया तो a स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो एक a स्क्वायर ही आएगा प्लस यहाँ b स्क्वायर बचेगा 1 से गुना करेंगे तो और 25 है तो 25। अब हमको निकालना था किसका मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया। यही आपका आंसर हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाला है तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे मेन फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको किसका मान निकालना है 1 प्लस टेन तो 1 हो गया बराबर को साइड माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा तो इधर क्या बचेगा इधर केवल सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। यही आपको ऑप्शन में रहेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे 2 cos a बराबर √3 है 2 cos a बराबर अंडर √3 है तो हमको एंगल a का मान बताना है कि a का मान क्या आएगा। a बराबर क्या हो जाएगा अंडर √3 यहाँ गुना से भागा में आ जाएगा √3/2। अब हम cos a लिखेंगे और cos में हमको √3/2 किसका फॉर्मूला होता है तो cos 30 डिग्री का मान होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos से cos कैंसिल तो एंगल का मान क्या हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर a का मान पूछ रहा था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे 2 थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है तो साइन थीटा का मान याद करना है। तो थीटा का मान पहले हम निकालेंगे। थीटा बराबर लिखेंगे पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है तो पाई के जगह पे 180 लिखेंगे बटा 3 है तो 3 लिखेंगे। 2 यहाँ पे गुना में है बराबर के इस साइड भागा में आ जाएगा 3 से 6 18 60 और 2 से 30 बार में कट जाएगा 60 तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। यही थीटा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन हो गया थीटा के जगह पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखेंगे साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान क्या होगा इसका मान निकालना है। तो साइन π/4 पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री तो 180/4 माइनस कोस पाई के जगह पे 180/4 और यहाँ से काटेंगे 45 बार में कट जाएगा ये भी 45 बार में कट जाएगा तो साइन 45 डिग्री
और यहाँ पे कितना हो गया cos 45 डिग्री, sin 45 cos 45 कितना हो जाएगा, तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा घटाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर के साथ कौन रहता है, टेन स्क्वायर। मेन फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हमको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस, तो प्लस में बराबर के इस साइड माइनस में 1 आ जाएगा, बराबर माइनस में है तो टेन उधर प्लस पे चल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा के, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे निकालेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो इसमें है फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर किसके साथ रहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको निकालना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, तो 1 तो बराबर के उस साइड है ही प्लस में, तो ये माइनस में है तो उधर प्लस में भेज देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर कौन बचेगा, केवल कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हम देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 13 √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है। तो बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे टेन को। ये साइन में पहले से ही है तो इसको एक साइड ला देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात एक साइड और जो अंक वाला रहेगा उसको एक साइड कर देंगे। तो टेन को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे एक गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, बट्टा के नीचे यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, और यहाँ पे √3 था, बराबर को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ गुना है तो इधर भागा में आ जाएगा। अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे जो दिया रहता है हर में, उसी से ऊपर और नीचे गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, कॉस थीटा नीचे है, बराबर 3 में √3 से गुना तो 3√3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 नीचे लिख देंगे। अब 3 से 3 कट जाएगा। 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर होता है। ऊपर कितना है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला हम लिख देंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बटे बी। अब h का मान दिया है √3, b का मान 1, तो p का मान निकालेंगे। p बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p बराबर कितना आएगा, h का मान √3, तो √3 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो p का मान कितना बचेगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 आता है। तो p बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2, √2 आ गया p का मान। p आ गया, b दिया है, h भी दिया है। अब हमको जो निकालना है वहां से चलेंगे। निकालना है किसका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, b बटे h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब p का मान पुट करेंगे। p का मान कितना है, √2 है। h का मान कितना है, h के सामने √3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है, 1 है, और h का मान कितना है, तो √3 है, तो √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, स्क्वायर से दोनों रूट कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि पूरा का स्क्वायर था तो 2/3 हो गया और 1/3 बच गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 - 1 तो कितना आएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो देखेंगे कैसे बनेगा। साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर, तो दोनों को एक में चेंज कर देंगे और फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब हम साइन को भी कोस में चेंज कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को कोस में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यही रह जाएगा। 1 है तो 1 यहाँ प्लस में है तो बराबर को उस साइड माइनस में चल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे 7 है तो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेन फॉर्मूला था, इसी से एक फॉर्मूला बना है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। 7 पे 1 से गुना होगा तो 7 हो जाएगा, माइनस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 3 है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब हम देखेंगे 7 को माइनस में कोस स्क्वायर है, प्लस में 3 को कोस स्क्वायर है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा -4 को कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बराबर है तो बराबर 4 तो 4, यहाँ पे प्लस में 7 है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। -4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 7 घटेगा तो -3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 गुना से 4 भागा में आ जाएगा। अब हम कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो स्क्वायर है तो उधर रूट में चल जाएगा, तो हो जाएगा √3/4। 3 है तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो √3/2 हो गया। अब हम देखेंगे कि कोस थीटा का मान आ गया √3, तो कोस थीटा में √3/2, तो √3/2 किसका फॉर्मूला होता है, कोस में कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो लिखेंगे कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना बचेगा 30 डिग्री, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। अब यही थीटा का मान 30 डिग्री हम क्वेश्चन में पुट करेंगे जो निकालना था हमको। यहाँ पे क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस कोसेक है थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है कोस 30 डिग्री का, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना आया था, कोस 30 डिग्री का ही मानना है √3/2, तो कोस का उल्टा सेक तो पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन में आएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन ही आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होगा। कोस थीटा का मान बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये है ऑप्शन में है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है √sin स्क्वायर थीटा -1, सी ऑप्शन है √cos स्क्वायर थीटा -1, डी में नन ऑफ दीज, कोई नहीं इनमें से नन। देखेंगे कोस थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो मेन फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब इसी से हम निकालेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, और प्लस में इधर तो माइनस में भेजेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको कोस थीटा का मान चाहिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे, बराबर को उस साइड रूट में चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही हो गया, कोस थीटा का मान कौन आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कौन सा ऑप्शन में है
ए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो एक नहीं कर देना है, सबको जानते हैं कि सेक में से tan घटता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक पहले रहेगा, उसमें से tan घटेगा, tan माइनस में होना चाहिए, तो उल्टी दिया हुआ है। तो इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से हमारा चिन्ह जो होता है पलट जाता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह पलट जाता है। तब ना प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस। तो अब देखेंगे माइनस के माइनस लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, -1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 है तो 2 लिखेंगे, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना 1, 2 के स्क्वायर का 4, 1 के स्क्वायर तो 1। अब काटेंगे 2 दूनी 4, ऊपर 1 है नीचे 2 है, 1/2 आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 बनाने वाले हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में, दिए गए मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है ABC में कोण B समकोण है। लिख देते हैं क्वेश्चन, दिए गए समकोण त्रिभुज में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मानते हैं AB हो गया और C हो गया, तो B 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा है, और फिगर दिया हुआ है कि यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ABC में AB/AC, AB/AC का मान क्या होगा, AB/AC का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है साइन अल्फा, कोस अल्फा, C में सेक अल्फा और D में कोसेक अल्फा है। अब बताना है कैसे बनेगा। तो देखेंगे दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज कोची में ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो ABC में कोण B 90 डिग्री हो गया। अब AB/AC, और एंगल किसको लेना है, अल्फा के, सब में अल्फा है, तो अल्फा के अनुसार x के सामने वाला P हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H रहता है, और ये कितना हो गया, B हो गया, ठीक है। AB/AC कह रहा है, तो AB कोची हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, और ये हो गया आधार बेस, तो B हो गया, P कोची हो गया, बेस हो गया, AB कोची है, बेस है, तो AB के मान लिख देंगे B, और AC का मान कोची है, कर्ण है H, तो P हो गया बेस, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण cos अल्फा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos अल्फा, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है, सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन में किसके बराबर है, ऑप्शन है कॉसेक 30 डिग्री, बी में है कॉसेक 60 डिग्री, और सी में है कॉट 30 डिग्री, डी में है tan 60 डिग्री। बताइएगा किसके बराबर होता है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।
सेक 60 डिग्री, तो कॉस कॉस के उल्टा होता है सेक, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 आ गया। अब इसमें किसका मान 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कोसेक हो जाएगा 2। कोसेक कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री कौन है, ये है कोसेक 30 डिग्री का भी मान होता है 2। तो RHS बराबर तो LHS भी बराबर, तो सेक 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं कि साइन 45 किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है। तो साइन 45 किसके बराबर होगा, बताएंगे कमेंट में, किसके बराबर होता है। ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो 1/√2 ये भी है। RHS बराबर तो LHS बराबर, साइन 45 डिग्री बराबर होगा कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। इसके बराबर होता है कॉस 45 डिग्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 21 देखेंगे। थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो बताना है कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा के जगह पे हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, √3/2 हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको। 22 नंबर में tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3 है, तो आपको बताना है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा है √3, तो tan थीटा में देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा के tan थीटा लिख देंगे, √3 के जगह लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। काटना नहीं है, बस समझना है कि tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आ गया। अब हम यही 60 यहाँ पे पुट करेंगे, सेक 60 डिग्री, थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 कितना होगा, उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है। 3α बराबर 90 डिग्री है, तो बताना है साइन अल्फा का मान क्या होगा। साइन अल्फा का मान पूछ रहा है, तो पहले अल्फा निकालेंगे तब ना कि कितना डिग्री का साइन मान चाहिए साइन में। तो अल्फा का मान निकालेंगे 90 है, तो 90 हो जाएगा बटा 3 गुना में है तो बराबर के साइड भेजेंगे, भागा में 30 बार में कट जाएगा, 30 × 90, अल्फा का मान 30 डिग्री आ गया। यही 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 × 1 - साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि नीचे कॉस में है तो ए साइन स्क्वायर है, तो इसको भी हम कॉस में चेंज करेंगे। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस चाहे थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको निकालना है 1 - साइन स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे है, 1 प्लस में है तो बराबर की साइड माइनस में चल जाएगा साइन स्क्वायर ए थीटा, तो कितना बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ए है तो ए हम पुट कर देंगे, तो 2 के 2 छोड़ देंगे इंटू 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना है कॉस स्क्वायर ए,
अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। एंगल यहाँ देखना है, थीटा रहेगा तो थीटा, थीटा की जगह पे ए रहेगा तो ए जितना डिग्री रहेगा उतना डिग्री यहाँ लिखेंगे एंगल। तो इसका मान हमको बताना है। तो टेन स्क्वायर के साथ कौन रहता है, सेक। यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर हमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 है बराबर को उस साइड, यहाँ पे माइनस में है टेन स्क्वायर बराबर को उस साइड भेजेंगे, प्लस पे चलाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से हम उधर भेजेंगे तो रूट में चलाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या यही था। अब देखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए है तो यही किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक और थीटा के जगह पे ए है तो ए लिख देंगे, सेक ए हो जाएगा आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए बराबर 35 डिग्री है, ए बराबर 35 डिग्री है तो हमको निकालना है साइन 35 डिग्री, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर दिया 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कोसेक ए का मान बताना है। तो जहाँ ए है तो ए का मान हमारा 35 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 35 डिग्री हम पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन 35 डिग्री इंटू, इंटू यहाँ मतलब गुणा के यहाँ संबंध है, कोसेक ए के जगह पे 35 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन और कॉस उल्टा होता है, ये फॉर्मूला जानते होंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या में अगर उल्टी से गुना करेंगे पलट कर तो कितना आता है, 1 आता है। जैसे 4 है तो 4 का उल्टा 1/4 और इससे गुना हम करेंगे तो 1 आएगा। उसी प्रकार साइन थीटा और कोस थीटा उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो यहाँ भी एंगल सेम है, 35 है 35 है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक लिख देंगे, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि साइन 35 डिग्री इंटू कोसेक के चेंज करेंगे, कोची में कोसेक उल्टा होता है साइन के, तो साइन में साइन 35 डिग्री 1/sin 35 डिग्री कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। तो इस साइन से ही साइन कैंसिल तो 1 आ गया, 1 में 1 से गुना तो 1, ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला से यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 27 अब हम देखेंगे। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। ये आपके एग्जाम में सब आया हुआ क्वेश्चन ही है, ये भी आया था कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखेंगे 60 मिनट में कितना, मिनट वाली सुई है, घंटा वाली नहीं है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में। तो हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको 60 मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 60 मिनट में तो जब 1 का पता रहता है तो कितना के भी पूछेगा तो गुना कर देते हैं। तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 60 मिनट में तो 6 गुना 60 यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यही घंटा वाली सुई रहता तो कैसे बनाते हैं, तो घंटा वाली सुई यहाँ पे स्टार मार के लिख लेंगे कि घंटा वाली सुई
12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मान के चलिए कि ये आपका घड़ी है, ठीक है। घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 होता है। अब देखिए घंटा वाली सुई 12 घंटा में 360 डिग्री, यहाँ से चलेगा, यहाँ 1 है 2 है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते घंटा वाली सुई यहाँ पहुँच जाएगा 12 घंटा पर। तो 12 घंटा में यहाँ से चला और फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ से शुरू किया और 12 पर ही फिर पहुँच गया, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 12 से चालू किया और 12 से ही पहुँच गया, तो एक चक्कर घूम गया, तो एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। यानी यहाँ से भी चेक कर लेना, यहाँ से 3 पाया तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटा, इसको तय करने में घंटा वाली सुई को 360 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है कौन चीज? घंटा वाली सुई में। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है। 60 मिनट में कितना बनाएगा? तो 60 मिनट में यहाँ से यहाँ जाएगा बड़ा वाली सुई मिनट वाली, तो 360 डिग्री का बनाएगा 60 मिनट में। और ये 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? 360। एक के निकालने के लिए भागा होता है 360 बटे 12, 12 तिया 36। ये 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पता चल गया कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, तो जितना घंटा में पूछेगा गुना कर देंगे। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो सेक थीटा है, टेन थीटा है, तो इसको भी हम साइन के रूप में ही चेंज करेंगे, साइन कॉस के रूप में। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1। अब यहाँ पे कॉस दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा नीचे है कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको निकालना 1 माइनस इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर कौन बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, बटा नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा एगो कट जाएगा, एक दो गो है तो अब बचेगा केवल कॉस थीटा, एगो ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो हमको ए बी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो था ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो निकालना है साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी का मान क्या होगा। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी बना दिए जिसमें बी 90 डिग्री है, तो ए बी सी हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब हमको एंगल कितना लेना है? साइन सी, सी तो सी यहाँ पे है और इसके सामने वाला लंब होता है पी का मान और ई होता है बी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है हाइपोटेनस एच। क्वेश्चन नंबर 29 से देखेंगे। 29 है ट्रायंगल ए बी सी में, क्वेश्चन नंबर 29 ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है।
कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, फिर बी सी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। निकालना है साइन सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान कैसे बनाएंगे। सबसे पहले फिगर बनाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना दिए। कोण बी बराबर 90 डिग्री है, बी बराबर 90 डिग्री, ए बी सी। ए बी का है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है बड़ी भुजा, ए हमेशा फिक्स रहता है, तो पी एच हो जाएगा कर्ण का हाइपोटेनस। अब देखेंगे एंगल, साइन सी है तो सी एंगल यहाँ पे बन रहा है और इसके सामने वाला लंब होता है पी का मान, और जो बच गया सो बी का मान हो जाएगा, तो ई हो गया बी। अब साइन सी का फॉर्मूला बैठा देंगे, क्या होता है, तो साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो पी का मान कितना है, सी के सामने वाला पी होता है तो 12 है, एच का मान 13, 12 बटे 13 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बनाएंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, इधर 2, 0 बटे 2 0 होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, कैसे बनाएंगे। कॉट है तो इसको भी हम साइन कॉस के रूप में चेंज कर लेंगे, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, थीटा के जगह पे 30 डिग्री है। कॉस से कॉस कट गया, साइन 30 से साइन 30 कट गया, 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। सेक बी इंटू सेक बी इंटू कॉस बी है, इसका मान निकालना है। तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को सेक ही छोड़ देते हैं और इसको हम चेंज करते हैं, कॉस का उल्टा 1 बटे सेक बी, सेक से सेक कट जाएगा एक बार में, 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। टेन 45 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे रेशियो है, टेन 45 डिग्री है, फिर रेशियो टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे, रेशियो मतलब बट्टा होता है अनुपात, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हो गया। अब देखेंगे टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 नीचे बच गया, 1 बटे 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 बटे 2 है, तो बताना है कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हम करेंगे, तो कॉस स्क्वायर है तो इधर भी दोनों तरफ वर्क करने पर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा,
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2 गुना ए के मान कितना है कॉस थीटा और बी सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 चल जाएगा, 25/4 यहाँ पे माइनस में 2/1। हमको निकालना है कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान, तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का मान आ जाएगा, इधर घटाएंगे तो जो आएगा आंसर। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 25 माइनस 4 दूनी 8, 17/4 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बनाएंगे 35 नंबर। तो हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। साइन 48 डिग्री बराबर पी है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो p और h दिया हुआ है और हमको निकालना है अब b का मान निकालेंगे √h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। तो b बराबर √h का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, एक के स्क्वायर कितना आएगा, एक ही ना आएगा, 1 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। b का मान आ गया। अब हम इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे, tan 48 डिग्री का मान निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही ना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p का मान कितना है p है और b का मान कितना आया है √1 माइनस p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, कॉस थीटा बराबर a/b है, कॉस थीटा बराबर a/b, तो साइन थीटा का मान बताना है, साइन थीटा का मान क्या होगा। बस वही फॉर्मूला लिख देना है सामने सामने, a/b हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, b और h हो गया। अब p निकालेंगे, p बराबर √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो p बराबर h का मान है b, तो b का स्क्वायर माइनस b का मान खोजिए a है तो a का स्क्वायर कर देंगे, यही हो गया। अब हमको p का मान निकल गया, इस पे पुट करेंगे। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/h, p का मान कितना है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा h का मान कितना है b है तो b हो गया आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है, तब थीटा का मान बताएं, थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे थीटा का मान निकालना है तो tan 2 थीटा को ऐसे ही लिख देंगे, बराबर 3 है तो माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये गुना में है तो इन्हें भागा में आ जाएगा। अब हर का परिमेकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 3√3 हो गया गुना होकर, और √3 और √3 दो बार गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा केवल 3, 3 से 3 कैंसिल, tan 2 थीटा बराबर √3 हो गया। तो tan इधर है तो इधर भी tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान, तो tan यहाँ पे लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री, यहाँ भी tan यहाँ भी tan से tan कैंसिल, बचेगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर गुना से भागा में आ जाएगा, 30 बार में कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर
√3 है। tan अल्फा बराबर 1/√3 है। तो बताना है tan बीटा का मान क्या होगा। tan बीटा बराबर क्या होगा, चलिए बनाएंगे। tan अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया है बराबर। अब tan में √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री लिख देंगे। tan से tan कैंसिल, बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। ये हो गया। इधर से हम अल्फा का मान निकालेंगे। अल्फा का मान tan अल्फा है तो tan अल्फा बराबर 1/√3। tan में किसका मान होता है tan 30 डिग्री का मान। tan से tan कैंसिल, अल्फा बराबर 30 डिग्री आ गया। अल्फा बराबर 30 डिग्री और बीटा tan बीटा है तो बीटा का मान रहेगा तब ना tan बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान यहाँ पुट करेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60। अब यहाँ देखेंगे बीटा बराबर कितना होगा 60 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, बीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब यही पुट कर देंगे, tan बीटा का मान हमको निकालना है। tan बीटा तो लिखेंगे tan बीटा के जगह पे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे होता है, जैसे 4 का उल्टा क्या होगा 1/4 व्युत्क्रम। 3 का बटे 2 का व्युत्क्रम 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार होता है रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। अब देखेंगे साइन थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं और अंतिम में हम व्युत्क्रम निकाल देंगे। तो साइन थीटा लिख देंगे इंटू कोट थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर का क्या बचेगा कोस थीटा। और कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos हो जाएगा कोस थीटा का व्युत्क्रम। तो इसको हम क्या बोलते हैं सेक थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है। साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो कोस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, साइन थीटा का मान है तो साइन थीटा लिख देंगे। अब साइन के रूप में ही 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। अब यही 45 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, कोस 45 डिग्री हो जाएगा थीटा के जगह पे। और कोस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। आंसर 41 नंबर देखेंगे। 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 3 के 3 लिख देंगे। और tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा 3 में 3 से गुना होगा तो 9 आंसर आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला देखेंगे ये वाला, कोट स्क्वायर किसके साथ होता है कोसेक स्क्वायर के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमको क्या दिया हुआ है 1 + कोट, यहाँ बराबर के बाद 1 है, माइनस में ही है तो प्लस में भेजेंगे कोट स्क्वायर थीटा। और इधर कौन बचेगा, केवल कोसेक बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कोस x बराबर कोस थीटा बराबर x है, कोस थीटा बराबर x है तो tan थीटा का मान क्या होगा। बस इसका सामने फॉर्मूला लिख देना है। तो कोस थीटा बराबर x/1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है, b और h दिया हुआ है
पी निकालेंगे, अंडर रूट पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी बराबर एच का मान 1 का स्क्वायर माइनस बी के मान x है तो x का स्क्वायर। तो पी बराबर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस x स्क्वायर, ये आ गया पी का मान। अब हमको चाहिए tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बटे b। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर p का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और b का मान कितना है, x है तो x, यही हो गया आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 माइनस कोस 4 थीटा, इसका मान क्या होगा, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पावर 4 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक के स्क्वायर या कुछ भी करेंगे तो एक ही आएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे पावर में 4, अभी बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में इसको कर देंगे 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। तो ये हो गया ए पूरा मान लिए इसको हम ए, और ए के स्क्वायर माइनस इसको पूरा मान लिए बी और बी के ही स्क्वायर हो गया। तो कोची बैठेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हो गया 1 के स्क्वायर प्लस बी कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए तो है यही माइनस बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा है बी, क्योंकि इसको पूरा हम बी माने हैं। अब देखेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, और इधर कौन बचेगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार यही आंसर हो जाएगा। और इसको इस साइड भी कर सकते हैं, 2 गुना 4 चाहे 4 गुना 2 एक ही बात है। उसी प्रकार इसको गुना में है तो इस साइड चाहे इस साइड भी लिख सकते हैं आप। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, आएगा तो साथ साथ बनाना भी है उतार के, और नहीं आएगा तो समझना भी है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अब इसका हल करना है, तो कोट स्क्वायर यहाँ किसके साथ होता है, कोसेक स्क्वायर के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से निकलेगा फॉर्मूला, 1 है बराबर में तो 1, माइनस में है तो उधर चल जाएगा, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ये ई फॉर्मूला से निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो बराबर के उस साइड माइनस में चल जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर के जगह पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर उल्टा क्या होता है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कोसेक स्क्वायर को साइन में चेंज कर दिए ताकि कट जाए। अब साइन स्क्वायर थीटा के लिख देंगे, ये कट गया, आ गया आंसर 1। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बनाना है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितने थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1
अब यहाँ पे सेक थीटा -1 है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा +1 और गुना होगा tan से, तो सेक थीटा +1 यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ है सेक थीटा +1 तो ये कट जाएगा +1 वाला, बचेगा माइनस वाला, तो सेक थीटा -1 इंटू यहाँ tan थीटा हो जाएगा। दोनों में tan शामिल है तो पहले tan कॉमन ले लेंगे, तो tan थीटा कॉमन रहेगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1 ये बच जाएगा, ये कॉमन हो गया। tan थीटा दोनों में शामिल था तो कॉमन ले लिए, तो इधर बचा प्लस वाला और यहाँ पे बचेगा कुछ माइनस वाला, और बीच में प्लस का चिन्ह है ना तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। और 1 से 1 कट जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में, बट इधर क्या हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ई फॉर्मूला पे बैठेगा a + b इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे ऊपर में tan थीटा है, इधर क्या बच जाएगा, सेक है, यहाँ भी सेक थीटा है तो 2 बच जाएगा सेक थीटा, बटा नीचे में tan स्क्वायर थीटा, तो 2 है तो यहाँ से एगो tan थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 2 है तो 2 सेक थीटा को हम साइन कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ पे tan थीटा को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटा में है तो ऊपर भेज देंगे गुना में कॉस थीटा, अभी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो बचेगा 2 बटे साइन थीटा, साइन 1 बटे साइन के उल्टा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 2 कोसेक थीटा आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको बताना है कैसे बनेगा। तो हर का परिमीकरण करते हैं, हर का परिमीकरण में होता है चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना हो जाता है, तो √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है, अब यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर माइनस में गुना हो जाएगा ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, रूट में पूरा रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कुछ ही हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर कर दिए पूरा के, बटा नीचे कितना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे पूरा रूट में था बराबर 1 माइनस, तो ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ई वाला अंदर रूट इसको निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो साइन थीटा केवल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और रूट इसमें भी लगल था, ऊपर वाला भी रूट था, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल साइन थीटा बचेगा। अब हम निकाल देंगे 1 बटा, दोनों में भागा के चिन्ह है ना, तो साइन थीटा माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन को उल्टा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, यही आंसर हो गया। और इतना पर भी आंसर हो सकता है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है, अगर ए ऑप्शन में रहेगा तो यही हो जाएगा, नहीं तो ये रहेगा चेंज करके तो यही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, अब cos a बराबर 1 बटे 2 है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, तो ये cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का मान दिया ही है 1/2 है, तो डायरेक्ट मान बैठा देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, cos का स्क्वायर है तो cos a का मान है तो स्क्वायर कर देंगे, 1/2 के स्क्वायर,
तो 1 माइनस 2 गुने स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा और 1 में से 1/2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1 में से आधा घटेगा तो आधा ही ना बचेगा। और 2 क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, और इसका जवाब दीजिएगा। 49 नंबर में है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है।